नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया भारत विभाजन के बाद ही शुरू हो गई थी। ये बात सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, अलग एक देश बना पाकिस्तान के नाम का, धर्म के नाम पर। इस देश में रह रहे मुसलमानों ने कहा कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए उनको अपना अलग देश चाहिए और अलग देश बन गया पाकिस्तान। जो लोग, मैं बार बार कहता हूँ और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि जिन लोगों ने मुहिम चलाई अलग देश बनाने की, पाकिस्तान बनाने की, उनमें से ज़्यादातर लोग भारत में ही रह गए। भारत ने कोई एतराज़ नहीं किया। ये प्रस्ताव कई स्तरों से आया कि आबादी की अदला बदली होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। अब उसके कौन कारण थे, कौन जिम्मेदार थे, उसमें अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग अलग देश चाहते थे धर्म के नाम पर, पाकिस्तान जो चाहते थे, मुस्लिम लीग का एजेंडा जिन्होंने चलाया, उनमें से ज़्यादातर लोग यहीं रह गए। अब उसके बाद आप देखिए कि विभाजन के बाद क्या हुआ। विभाजन जब हुआ तो लाखों की संख्या में हिंदू भागकर पाकिस्तान से आए, करोड़ों में हो सकती है वो संख्या, और वहाँ अपनी सारी संपत्ति छोड़कर आए। पाकिस्तान सरकार ने वो सारी हिंदुओं की सारी संपत्ति राज्य सरकारों और दूसरे मुसलमानों को दे दिया, और उस पर कोई किसी तरह का मुकदमा नहीं, कोई दावा नहीं। हालांकि ये जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था उसमें तय हुआ था कि दोनों तरफ के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से इधर आ गए हिंदू या इधर से मुसलमान चले गए पाकिस्तान, वो अपनी अपनी संपत्ति पर दावा बरकरार रख सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। ये सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन उसका कोई मतलब रहा नहीं। वो सब एक तरफा हुआ। पाकिस्तान में हिंदू जो संपत्ति छोड़कर आए उस पर सरकार का कब्जा हो गया। भारत में जो मुसलमान संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान गए, उनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, और वो सारी की सारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई, जो एनिमी प्रॉपर्टी है उसके अलावा। और 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। यहीं से भारत के इस्लामीकरण का एजेंडा शुरू हुआ, मेरा मानना है। आप कहेंगे कि जो है घुसपैठ के जरिए, लव जिहाद के जरिए, धर्म परिवर्तन के जरिए, इसके जरिए हो रहा है, वो सब ओवरग्राउंड है, दिखाई देता है। हम आप उसका विरोध कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये जो कुछ हुआ ये कानून के जरिए हुआ, संविधान के जरिए हुआ, इसलिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब उस पर सवाल उठना शुरू हुआ है। तो ये क्या हुआ, 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। दुनिया के किसी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ नहीं है, ये केवल भारत में है। जो भारत इस्लामी देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है। उस धर्मनिरपेक्ष देश में मुसलमानों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। और वक्फ क्या होता है, ये अरबी का शब्द है। वक्फ का मतलब है ठहरना, यानी रुक जाना। जो संपत्ति, यदि कोई मुसलमान चाहे कि वो अपनी संपत्ति का इस्तेमाल जो है समाज के हित में करना चाहता है, तो वो वक्फ घोषित कर देता है, उसको वक्फ के लिए दे देता है। उसमें धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, मुसलमानों के लिए ये सब काम होते हैं उस संपत्ति की आय से। अब इस समय देश में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 12 लाख करोड़ की संपत्ति है। और वक्फ बोर्ड जो है भारत का, वो भारतीय सेना और भारतीय रेल, ये दो जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, इनके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ बोर्ड के अधिकार आप सुनेंगे तो और आपको आश्चर्य होगा। अब इसका सेक्शन 3R कहता है कि कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी पायस, मजहबी या चैरिटेबल मान लिया जाए तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। मान लीजिए कि आपने किसी मुस्लिम से आप ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन को आपने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। अब वो जिस दूसरे व्यक्ति के पास ज़मीन है, अगर वक्फ बोर्ड चाहे और वो मुसलमान कह दे कि हमने वक्फ को दिया था, तो वो ज़मीन वक्फ की हो जाएगी, आपकी नहीं रहेगी। और आपको अगर इस पर एतराज़ है कि नहीं, हमने तो ज़मीन खरीदी थी किसी और से, हमने तो किसी मुसलमान से नहीं खरीदी थी, तो आपको उसके खिलाफ जो है कहाँ जाना होगा, अदालत में नहीं, किसी न्यायालय में नहीं, आपको जाना होगा वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड के पास सर्वे का अधिकार है और जुडिशियल पावर भी है।
वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो डीएम को आदेश देता है। अब वक्फ बोर्ड में 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्यों में 7 के 7 मुसलमान होने चाहिए। अब आप देखिए अंतर किस तरह से किया गया। और कांग्रेस सरकार ने मंदिरों के लिए ट्रस्ट बनाया, मंदिरों की ज़मीन ले ली, मंदिरों की संपत्ति ले ली। उसमें जो ट्रस्ट बनाया गया उसमें कहा कि ट्रस्ट में गैर हिंदू भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान सदस्य हो सकते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जाता है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वो सर्वेयर तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है। 1954 के वक्फ एक्ट की बात की मैंने। 1995 में इसको असीमित अधिकार दे दिए गए संशोधन के जरिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। और इसका सेक्शन 4 कहता है कि सर्वेयर जिस संपत्ति को कह देगा कि ये वक्फ की है उसको वक्फ का मान लिया जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 ये कहता है कि ये ज़मीन आपकी है या वक्फ की है, ये कौन तय करेगा? वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा और उसका फैसला अंतिम होगा। कोई विवाद की हालत में आपको वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा और उसका फैसला अंतिम होगा, उसको किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और सर्वेयर जिस संपत्ति को उसको लगेगा, कैसे लगेगा उसको, कि बहुत समय से इस्तेमाल कोई मुसलमान कर रहा है या किसी डीड के जरिए या सर्वे के जरिए या लगातार इस्तेमाल के जरिए, ये 3 तरीके हैं। इनके आधार पर वो घोषित कर सकता है कि ये संपत्ति वक्फ की है। अब वक्फ बोर्ड का जो फैसला है उसको वक्फ ट्राइब्यूनल बदल सकता है। हालांकि उसमें जो है कुछ गनीमत ये रहती है कि चूँकि ट्राइब्यूनल है तो उसमें जो है प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, तो इसलिए गैर मुस्लिम भी ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे परिस्थितियाँ वहाँ भी बदल रही हैं और निर्भर करता है कि राज्य में सरकार कौन सी है। एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं जो अलग अलग राज्यों में तय करते हैं कि कौन सी संपत्ति वक्फ मानी जाएगी, कौन सी नहीं मानी जाएगी। अब मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड में आपकी संपत्ति का मामला है, उसे वक्फ बोर्ड ने या उनके सर्वेयर ने घोषित कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो अब आप जो है अदालत में जा नहीं सकते, आप वक्फ बोर्ड के पास ही जाएंगे। वहाँ से आप हार गए तो अब आप न तो हाई कोर्ट, जो सेक्शन 85 है वक्फ एक्ट का 1995 का, वो कहता है कि ना तो आप हाई कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकते हैं ना ही सुप्रीम कोर्ट में। पहला मामला हुआ है मई 2022 में, मई 2022 में पहला केस हुआ है राजस्थान का, जिसमें जिंदल सॉ मिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सेक्शन 85 को नहीं मानता, कि एक बार जो संपत्ति वक्फ घोषित हो गई वो हमेशा के लिए वक्फ की हो गई। अब इसी एक्ट का सहारा ज्ञानवापी में भी लिया था मुस्लिम पक्ष ने। वहाँ भी जो है जज ने मानने से मना कर दिया कि ज्ञानवापी जो है, चूँकि पोजीशन के आधार पर वो कह रहे थे इतने लंबे समय से हमारे पोजीशन में है इसलिए वक्फ है, ये मानने से जो है डिस्ट्रिक्ट जज ने बनारस के मना कर दिया। अब आप देखिए एक ताज़ा घटना आई है तमिलनाडु के एक गांव में। उस गांव में 90% हिंदू रहते हैं। वहाँ की गांव की पूरी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने वक्फ घोषित कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है। अब जो गांव वाले अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया कि आप जाइए पहले वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आइए कि ये आपकी ज़मीन है, वक्फ की नहीं है, तभी आप इसको बेच सकते हैं। तो किस तरह का बदलाव हो रहा है, इस वक्फ एक्ट ने कितना नुकसान किया है, और ये नुकसान कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी सरकार के दौरान, मोदी सरकार के दौरान फैसला हुआ है, जिसकी घोषणा जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, तो उन्होंने की थी कि वक्फ की ज़मीन पर अस्पताल और स्कूल अगर बनाया जाता है तो उसकी 100% फंडिंग सरकार करेगी। और इसके विपरीत देखिए, मंदिरों की लाखों एकड़ ज़मीन सरकार ने ले ली। 1 लाख करोड़ रुपए हर साल मंदिर में जो चढ़ावा आता है उससे सरकार लेती है।
जो सरकार के अधीन है जितने मंदिर, उनसे 1 लाख करोड़ रुपए सालाना जो है सरकार को मिलता है। लेकिन वो कहाँ खर्च होगा ये तय एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और वो ज़रूरी नहीं कि जो हिंदू मंदिर हैं या जो धार्मिक समारोह हैं उन पर खर्च हो, उनके अलावा भी खर्च होता है, बल्कि उनके अलावा ही ज़्यादा खर्च होता है। वो किसी चर्च के लिए भी दिया जा सकता है पैसा, उसमें से किसी मस्जिद के लिए भी दिया जा सकता है, और किसी गुरुद्वारे के लिए भी दिया जा सकता है। इस पर कोई रोक नहीं है। तो हिंदू मंदिरों का पैसा पूरे देश का पैसा है, लेकिन मस्जिदों और चर्च का पैसा सिर्फ मस्जिद और चर्च का है, उसके मानने वालों का है। ये धर्मनिरपेक्ष देश में हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड जो है उसको आप मानकर चलिए कि इस्लामीकरण का सबसे बड़ा हथियार है, जिसको कानूनी और संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। अगर ये वक्फ एक्ट ख़त्म नहीं किया गया तो आप मान लीजिए कि वो दिन दूर नहीं होगा जब जगह जगह इस तरह के विवाद उठेंगे और कहा जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। एक समय ताजमहल को भी क्लेम किया था वक्फ बोर्ड ने कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हमको मिलना चाहिए। और वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनसे जो आमदनी होती है, अगर मकान है तो किराया आता है, ज़मीन है तो उसको जो है किराए पे दिया जाता है या अलग अलग उपयोग के लिए दिया जाता है, उससे मुकदमा लड़ने में मुसलमानों के और धार्मिक कार्यों में, 2 कामों में खर्च होता है। और उसके अलावा वक्फ बोर्ड को सरकार अनुदान भी देती है। अब आप देखिए कि अपनी मौत का सामान हम खुद ही जुटा रहे हैं, और इसके खिलाफ कहीं कोई आवाज़ नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जाकर इसके खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हुई है। अश्विनी उपाध्याय ने एक PIL फाइल की है इसके खिलाफ। ये कैसे इस देश में या किसी धर्मनिरपेक्ष देश में चल सकता है कि एक धार्मिक संस्था वो तय करेगी कि कौन सी संपत्ति उसकी है, कौन सी नहीं है, और इसको किसी अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 98 का एक फैसला भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जो संपत्ति वक्फ की घोषित हो गई वो आजीवन वक्फ की ही रहेगी। ये इस तरह का समानता का अधिकार क्यों मंदिरों को नहीं है, हिंदू संपत्तियों को नहीं है? तो इस तरह के कदमों से, कानूनी कदमों से, जो गैर कानूनी ढंग से हो रहा है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये कानून के जरिए हो रहा है, और हमारे अपने बनाए कानून के जरिए हो रहा है, और हमारी अपनी सरकारें कर रही हैं एक के बाद एक। आज़ादी के बाद से लगातार किसी सरकार ने 1995 में इस एक्ट को एक तरह से ड्रैकोनियन बना दिया गया। इतने अधिकार दे दिए गए जितना शायद सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को चुनौती दी जा सकती है, उस पर जो है पहले आप रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। ये नज़ीर बनेगा जो मई 2022 का राजस्थान का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। उसके आधार पर देखिए आगे क्या होता है। ज्ञानवापी का मामला जो है वो भी एक नज़ीर बन सकता है, जब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होते हुए उस पर अंतिम फैसला होगा। तो ये जो नाटक चल रहा है, मेरा मानना है कि या तो सरकार वक्फ एक्ट जो 1995 का है उसको ख़त्म करे, या पूरे देश की संपत्ति को वक्फ घोषित कर दे। ये सलामी स्लाइसिंग का कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे कटते जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो एक बार ही तय कर दीजिए कि भाई ये देश जो है वो शरिया से चलेगा। तो मुसलमानों के जितने मामले हैं, सिविल मामले हैं, वो शरिया से चलते हैं, उनके धार्मिक कानून से चलते हैं। और हिंदुओं के और बाकी धर्म के लोगों के मामले जो है वो जो है संविधान से चलते हैं। तो इस देश में 2 विधान हैं, एक शरिया का है, एक संविधान का है। ये कब तक चलेगा दोनों? तो मुझे लगता है कि अगर ये दोहरी व्यवस्था चलती रही तो भारत के इस्लामीकरण को कोई रोक नहीं सकता। वो आप डेमोग्राफी की बात करते रहिए, वो 40 साल में होगा, 50 साल में होगा, 30 साल में होगा, इसके टारगेट बताते रहिए, उन सब से कुछ नहीं होगा। वक्फ एक्ट 1995 इस देश का इस्लामीकरण करने में अपने आप में सक्षम है, और उसको हटाए बिना इसको रोका नहीं जा सकता। तो
तो आप समझ लीजिए कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने भविष्य के बारे में सोच लीजिए। भविष्य आपका बिल्कुल सामने लिखा पढ़ा हुआ है, संविधान में है, कानून में है, उसमें कोई शक शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।